ट्राभेल विथ रामू सिंह ब्लॉग रे सबन को आलादा आराम सबन को सागुन जोहार किसिंग बादाम पहाड़ गस्त भारत राष्ट्रपति हजू गटान तना आकिना माध्यम ते तिसिंग बादाम पहाड़ रे आपी ट्रेन रे शुभारंभ और सुसुंदुरन को सबन सजबास मेना आकाट को नेलतान होके तांगी ताना मेना आकाट को एलाबू सबन होते गबू एलादा रमी भारतीय रेल को नहीं विशेष भाव में स्वप्न लिखी स्वप्न संभावनार सफल रूपायन हो आसी आम से क्षेत्र में बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू ट्रेन टी आनुष्ठानिक चलाचल रही आज यह समस्त विशेष भाव में गर्वित कर गौरवान्वित कर अवसर में आम महामान्य राष्ट्रपति महोदय सहित मंच मंडन कर अतिथि निकट कृतज्ञता अर्पण कर भारतीय रेलपथ को नहीं एक स्वतंत्र वृत्त चित्र आपण मान उद्देश्य आम प्रस्तुत कर विशाल खनिज संपदा से संपन्न अपार संभावनाओं से समृद्ध प्रदेश भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा। राज्य में विकास की जो गति चल रही थी उसे वर्ष 2014 में मिली नई रफ्तार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से ओडिशा में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का एक नया युग प्रारंभ हुआ। पहली बार ओडिशा में रेलवे विकास के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ, जो कि पहले की तुलना में लगभग 12 गुना अधिक है। बजट बढ़ा तो निर्माण की गति में भी बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप राज्य में 2014 के बाद रिकॉर्ड नई रेल लाइन बिछाई गई। वहीं पिछले 9 वर्षों में ओडिशा में रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण तीव्र गति से किया गया है। इसी के फलस्वरूप आज राज्य का 100% रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इसी इलेक्ट्रिफिकेशन का नतीजा है कि ओडिशा में संचालित हो रही है 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसके साथ ही पूरे राज्य में रेलवे लाइन का तेजी से हो रहा है दोहरीकरण एवं तिहरीकरण। केंद्र सरकार की अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेलवे की प्रगति के इसी क्रम में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ की जा रही है ओडिशा में 3 नई रेल सेवा और अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। इन ट्रेनों के संचालन से ओडिशा के पूर्वी क्षेत्र की पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर का अनुभव होगा। साथ ही जगन्नाथ मंदिर और मां अंबिका मंदिर तक पहुंच आसान होने से
राज्य में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। तो आइए ओडिशा में कनेक्टिविटी के नए युग के साक्षी बने।